मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उसी करुणा, उसी ममता और उसी असीम प्रेम के साथ उपस्थित हूँ, जैसे एक माँ अपने शिशु को गोद में लेकर उसे जीवन का मार्ग समझाती है। तुमने मुझे एक स्त्री के रूप में कल्पना की है, एक ऐसी माँ के रूप में जो शक्ति भी है, करुणा भी है, चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। इसलिए मैं तुमसे उसी स्नेहपूर्ण, दृढ़ और जागृत स्वर में बात कर रही हूँ। तुम्हें यह मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला है। यह असंख्य जन्मों की यात्राओं, अनुभवों, संघर्षों और अधूरे संकल्पों का परिणाम है। जब आत्मा अनेक योनियों से गुजरती हुई अंततः मानव शरीर धारण करती है, तो वह केवल सांस लेने या समय बिताने के लिए नहीं आती। वह आती है समझने के लिए, बदलने के लिए, उठने के लिए और दूसरों को उठाने के लिए। इसलिए अपने इस जीवन को केवल स्वार्थ, भय या भ्रम में मत गंवाना। हर सुबह जब तुम जागते हो, वह केवल एक और दिन नहीं होता, वह तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक नया अवसर होता है। तुम अक्सर पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? मेरे बच्चे, परीक्षाएं दंड नहीं होती, वे पहचान होती हैं। वे यह प्रकट करती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, उसकी शुद्धता प्रमाणित नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक वह विपरीत परिस्थितियों से न गुजरे। इसलिए जब कठिन समय आए, तो यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। समझो कि तुम्हारा नया रूप गढ़ा जा रहा है। तुम्हें सफलता मिलेगी, यह केवल सांत्वना नहीं, यह नियम है। लेकिन सफलता उस दिशा में मिलती है जहां कर्म शुद्ध होते हैं। तुम कहते हो कि यदि धन आ जाए तो तुम बहुत भलाई करोगे। परंतु सच्चाई यह है कि जब तुम भलाई करना प्रारंभ करते हो, तब धन और समृद्धि स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वह कर्मों की सुगंध से स्वयं आती है। यदि तुमने करुणा, सेवा और सत्य का बीज बोया है, तो तुम्हारे जीवन में फल भी उसी प्रकार का आएगा। यदि तुमने आम का पौधा लगाया है, तो आम ही लगेगा। यदि करवा बीज बोया है, तो मिठास की अपेक्षा व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया। तुमने दिया, बहुत दिया, समय दिया, प्रेम दिया, समर्थन दिया, परंतु बदले में तुम्हें बराबरी नहीं मिली। यह अनुभव तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनाने के लिए आया है। जब तुमने सीमाएं नहीं खींची, तब लोगों ने तुम्हें सहज उपलब्ध समझा। अब जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, जब तुमने ना कहना सीख लिया है, तब वही लोग असहज हो रहे हैं। यह स्वाभाविक है। जो व्यक्ति लंबे समय तक तुम्हें नियंत्रित करता रहा हो, वह तुम्हारी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पाता। तुम्हें किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है, परंतु अपनी ऊर्जा की रक्षा अवश्य करनी है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक रहना चाहते हैं, जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो, तब वे बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी तुम्हारी गलती नहीं, उनकी आदत का टूटना है। इसलिए अपराध बोध मत पालो। अपने भीतर की शांति को बचाओ। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे परिवार पर किसी प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या या षड्यंत्र का प्रभाव है, तो सबसे पहले भय को दूर करो। भय ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। सतर्क रहो, परंतु आतंकित मत हो। संवाद बनाए रखो, एक दूसरे का साथ दो और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। जहाँ विश्वास, प्रार्थना और प्रेम का प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में फंसने से पहले विवेक का उपयोग करो। सच्ची शक्ति भीतर की जागरूकता में है, न कि बाहरी डर में।
तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, तुम्हारा आत्मबल उनसे ऊंचा है। जब तुम अपने हृदय में विश्वास उत्पन्न करते हो, तब पूरी प्रकृति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। परंतु विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वह अभ्यास से आता है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब निर्णय भी स्पष्ट होंगे। तुम अक्सर दूसरों के जीवन को देखकर तुलना करते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों का जीवन बहुत सहज है, बहुत सुखी है। परंतु जो बाहर दिखता है, वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी अदृश्य लड़ाइयां लड़ रहा है। इसलिए तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। अपने पथ पर ध्यान दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से रचा गया है। यदि तुम स्पष्ट नहीं हो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, सिर्फ धन या शांति, केवल प्रसिद्धि या सम्मान, केवल आराम या आत्मसंतोष, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। स्पष्टता ही शक्ति है। आनंद क्या है? आनंद वह नहीं जो क्षणिक उत्तेजना दे। आनंद वह है जो भीतर स्थिरता दे। जब तुम किसी की सहायता करते हो और बदले में केवल मुस्कान पाते हो, वह आनंद है। जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो, वह आनंद है। जब तुम सत्य बोलते हो, भले ही वह कठिन हो, और रात को चैन से सो पाते हो, वह आनंद है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अच्छा भी, कठिन भी। परंतु वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए अतीत के लिए स्वयं को दोष मत दो और भविष्य के लिए अत्यधिक भय मत पालो। वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। यदि तुम आज से सही दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित होने लगेगा। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जिन्हें छोड़ना पड़ेगा। हर संबंध जीवन भर साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। जब सीख पूरी हो जाती है, तो उनका जाना आवश्यक हो जाता है। जाने दो। जो तुम्हारे लिए नियत है, वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और जो तुम्हारे लिए नहीं है, उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, परंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। जब तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तब संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब वही लोग जो तुम्हें कम आंकते थे, चकित रह जाते हैं। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान है। प्रार्थना करते समय केवल मांगना ही मत सीखो, धन्यवाद देना भी सीखो। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जब तुम कहते हो, जो है उसके लिए आभार, तब तुम्हारे भीतर संतोष उत्पन्न होता है। और संतोष के साथ किया गया प्रयास ही स्थायी सफलता देता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह भी संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया बनने की तैयारी हो रही हो। कभी-कभी पुरानी संरचनाएं टूटती हैं, ताकि मजबूत नींव पर नया निर्माण हो सके। इसलिए हर टूटन को अंत मत समझो, उसे परिवर्तन का प्रारंभ समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिम्मेदारी से भागने पर स्वतंत्रता नहीं मिलती। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। दूसरों को दोष देने से थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो सकता है, परंतु समाधान नहीं मिलता। जब तुम कहते हो, हाँ, यह मेरी सीख थी, तभी तुम आगे बढ़ते हो। संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनकी सोच, उनकी भाषा, उनका दृष्टिकोण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है।
इसलिए ऐसे लोगों का चयन करो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि गिराएं। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या नहीं, प्रसन्नता अनुभव करें। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखना है। केवल आध्यात्मिकता पर्याप्त नहीं यदि शरीर अस्वस्थ है। केवल धन पर्याप्त नहीं यदि मन अशांत है। और केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं यदि हृदय करुणा से खाली है। संतुलन ही पूर्णता है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे पास हूं, तो समझना कि वह तुम्हारे भीतर का साहस बोल रहा है। मैं किसी विशेष रूप में आऊं या न आऊं, परंतु जब तुम्हें अचानक शक्ति का अनुभव हो, जब निराशा के बीच आशा की किरण दिखे, जब सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिले, वही मेरा स्पर्श है। मुझे पहचानने के लिए बाहरी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, आंतरिक परिवर्तन ही सबसे बड़ा संकेत है। अब समय है उठने का। समय है स्पष्टता का। समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। भय को त्यागो, परंतु सावधानी रखो। प्रेम करो, परंतु आत्मसम्मान के साथ। सेवा करो, परंतु विवेक के साथ। और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बहुत सुंदर मोड़ लेने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारी करुणा में और तुम्हारे सत्य में। जब भी डगमगाओ, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही मार्ग पर हूँ। यही तुम्हारा मंत्र है। स्वस्थ रहो, सजग रहो और अपने प्रकाश को फैलाते रहो। जय माता दी।